Good afternoon, friends. Today we are going to start section 25 of Indian Contract Act 1872. इसके पहले हम लोग सेक्शन 24 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सेक्शन 25 पढ़ेंगे। सेक्शन 25 कहता है कि एग्रीमेंट बिना किसी कंसिडरेशन के वाइड होंगे जब तक कि ये राइटिंग में ना हो या फिर रजिस्टर्ड में ना हो या फिर भविष्य में कोई काम करने के लिए न किया गया हो या फिर कोई एक टाइम बैरिड डेप्ट न हो लिमिटेशन ला के अंडर। जैसा कि जनरल रूल है, सब लोग जानते हैं कि बिना किसी कंसिडरेशन का अग्रीमेंट जो होता है वाइड हो जाता है। सेक्शन 25 इसके साथ कहता है कि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जहां पे बिना किसी भी कंसिडरेशन के अग्रीमेंट वाइड नहीं होता है जबकि वैलिड हो जाता है। इसके एक्सेप्शंस जो हैं वो इसी सेक्शन में दिए गए हैं जो कि हम लोग इस तरह से पढ़ने वाले हैं। कि सबसे पहले इसका हम लोग एक्सेप्शन नंबर 1 देखें तो कहता है कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि रिटन या फिर रजिस्टर्ड होते हैं और जो कि नेचुरल लव और अफेक्शन के ग्राउंड पे बनाए जाते हैं और इसमें जो पार्टीज होती है उन लोगों के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है। फिर इसका दूसरा एक्सेप्शन है, वो बोला है कि एक प्रॉमिस जो कि टाइम बैरिड डेप्ट में पे करने का है। फिर तीसरा इसका एक्सेप्शन बोला है कि एक ऐसा प्रॉमिस जो कि राइटिंग में होता है या फिर साइंड होता है ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि उस वक्त चार्ज में होते हैं और इसमें किसी कंसिडरेशन के सपोर्टमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये 3 एक्सेप्शन दिए हैं, इन तीनों जगह पे बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट वैलिड होते हैं जो कि सेक्शन 25 में बताए गए हैं। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे हम बोले हैं कि रिटन और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा नेचुरल लव और अफेक्शन ले। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक पिता जो कि प्रॉमिस करता है अपने बेटे से कि उसको 1 लाख रुपए गिफ्ट के तौर पे देगा नेचुरल लव और अफेक्शन के ग्राउंड पे, और ये जो प्रॉमिस इसका है ये रिटन में है और रजिस्टर्ड में भी है। यहाँ पे ये रिटन में है, राइट नोट डाउन इसको कर देता है। यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, उसको अपने बेटे से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नेचुरल लव और अफेक्शन के ग्राउंड पे यहाँ पे राइटिंग में और रजिस्टर में कर दिया है जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। फिर इसका दूसरा एक्सेप्शन जो है वो बोला है कि एक प्रॉमिस जो कि एक टाइम बैरिड डेप्ट में पे करने का है। यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है जो कि 50,000 रुपये ओव करता है दूसरे पर्सन को, लेकिन जो शूट करके रिकवरी का जो अमाउंट है उसको शूट करने का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो डेप्टर है वो प्रॉमिस करता है बिना किसी कंसिडरेशन के, वो प्रॉमिस करता है कि वो उनका अमाउंट पे कर देगा। तो यहाँ पर भी बिना किसी कंसिडरेशन के एग्रीमेंट्स वैलिड हो जाएंगे। फिर इसका तीसरा एक्सेप्शन जो है वो बोला है कि रिटन और साइंड प्रॉमिसेस में, तो इसका एग्जांपल है कि एक लैंडलॉर्ड, मान लीजिए कोई लैंडलॉर्ड है, वो प्रॉमिस करता है 1 महीने के रेंट को वो वेव ऑफ कर देगा, मतलब छोड़ देगा। वेव ऑफ मतलब होता है छोड़ देना। 1 महीने के पेमेंट को वो छोड़ देने का प्रॉमिस करता है और अपने इस प्रॉमिस को बिना किसी कंसिडरेशन के राइट डाउन कर देता है। तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि ये एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के हुए हैं और ये एग्रीमेंट वैलिड होगा। इसके अब कुछ केसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केसेज है पीसीएसजे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेमेस्टर वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहला इसका केस है बालफोर वर्सेस बालफोर का। इसमें बालफोर मिसेस बालफोर हैं और मिस्टर बालफोर हैं। ये सेलोन श्रीलंका में आते हैं लोग दवा कराने के लिए। फिर यहाँ पे मिस्टर बालफोर जो है वो अपनी पत्नी से प्रॉमिस करते हैं कि इनको मंथली अलाउंस भेजेंगे दवा कराने के लिए। जब ये इंग्लैंड लौट जाएंगे, मिस्टर बालफोर जब इंग्लैंड लौट जाएंगे तो वहाँ से मिसेस बालफोर को वो मंथली अलाउंसेस भेजते जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि वो इंग्लैंड चले जाते हैं और ये लोग अपने आप में सेपरेशन लोगों में छेद हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। अब सेपरेशन के बाद से मिसेस बालफोर जो हैं वो क्लेम करती हैं कि उन्हें मंथली अलाउंस देने के लिए मिस्टर बालफोर बोले हैं, तो उनको मंथली अलाउंस दिया जाए। कोर्ट कहता है कि मिस्टर बालफोर के द्वारा बनाया गया प्रॉमिस इन्फोर्सेबल नहीं है क्योंकि इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। भले ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे है लेकिन ये राइट डाउन नहीं है, और जब सेपरेशन हो गया है तो इसमें किसी भी तरीके का अलाउंस देने की बात ही नहीं होगी। और फिर कोर्ट बोला है कि डोमेस्टिक या फिर सोशल कॉन्टेक्स्ट में स्पाउसेस या फिर लवर्स
एक दूसरे से बहुत सारे ऐसे प्रॉमिसेस करते हैं और इन प्रॉमिसेस का कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से मिसेस बाल्फोर के केस को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर केस आता है चैपल वर्सेज कुमार चंद का, करमचंद का, चैपल वर्सेज करमचंद का। इस केस में क्या है, एक पिता अपने बेटे से प्रॉमिस करता है कि उसको कुछ अमाउंट में मनी देगा लव और अफेक्शन के ग्राउंड पे, लेकिन ये क्या कहा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्बली बोला गया है, ये राइटिंग में नहीं और रजिस्टर्ड में नहीं है। जब राइट डाउन नहीं होगा या फिर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 25 में साफ साफ बोला गया है कि भले ही नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे दिया जा रहा है लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर रिटेन होना चाहिए। फिर एक इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेमस केस है राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ का। ये 1900 का केस है। इसमें बोला गया है कि हस्बैंड, पति अपने पत्नी से प्रॉमिस करता है कि वो उनको मंथली अलाउंस देगा, मेंटेनेंस देगा मंथली। क्यों देगा, कि उनकी पत्नी उनके अपने पति से दूर रहें। पत्नी को अपने से दूर रखने के लिए मंथली अलाउंस दे रहा है, तो ये तो इसका नेचर ही जो है वो शुरू से ही वाइड हो गया। और इसको ये क्या कर दिए हैं, ये जो प्रॉमिस किए हैं तो इस प्रॉमिस को रिटन में किए हैं और रजिस्टर्ड में भी कर दिए हैं। कोर्ट बोला है कि ये शुरू से ही, ये जो केस है ये शुरू से ही वाइड है। भले ही नेचुरल लव एंड अफेक्शन के ग्राउंड पे किया गया है लेकिन ये इन्फोर्स नहीं हो पाएगा। यहीं पे आपका आज का सेक्शन 25 फिनिश होता है। अब हम लोग आगे सेक्शन 26 में मिलेंगे।